नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव का आज आखिरी चरण है, यानी कि आज 7वें चरण के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है और मतदाता सुबह से ही पूरे जोश के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतार लगा करके मतदान कर रहे हैं। दरअसल बिहार में आज जिन 8 संसदीय सीटों पे चुनाव हो रहा है, उन सीटों पे कई सीटें काफी हाई प्रोफाइल हैं और कई दिग्गजों की किस्मत दांव पे लगनी है। जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में भी चुनाव हो रहा है, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, उपेंद्र कुशवाहा, रामकृपाल यादव जैसे दिग्गजों के भी भाग्य का फैसला आज हो रहा है। इतना ही नहीं, लालू यादव की बेटी मीसा भारती हो या फिर भोजपुरी फिल्मों के स्टार पवन सिंह हो, इन सब की किस्मत का फैसला आज बिहार के मतदाता कर रहे हैं। तो सुबह 9 बजे तक जो अब तक मतदान हुआ है, उसकी अगर हम देखें तो बिहार के 8 संसदीय सीटों पर सुबह 9 बजे तक 10.58% मतदान हो चुका है और इसमें जो तमाम अलग अलग क्षेत्रों में मतदान हुआ है, उसमें विभिन्न संसदीय सीटों पर अगर हम नजर डालें तो नालंदा में सुबह 9 बजे तक 9.17% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं पटना साहिब में 10.76% मतदान हुआ है, जबकि पाटलिपुत्र में सुबह 9 बजे तक 12.39% मतदान हुआ है। वहीं आरा में 9.32%, बक्सर में 8.32%, सासाराम में 11.18%, काराकाट में 11.75% और जहानाबाद में 12.21% मतदान सुबह 9 बजे तक हो चुका है। इतना ही नहीं, अगियाव विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में भी यहां 8.50% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग सुबह 9 बजे तक कर लिया है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो अंतिम चरण का मतदान है, उसमें बिहार में 8 संसदीय सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और यह चुनाव इसलिए बेहद खास है क्योंकि कई बिहार के जो दिग्गज राजनेता हैं, उनकी किस्मत और उनकी प्रतिष्ठा सब कुछ इस चुनाव में दांव पे लगी है। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा है और नालंदा में वर्ष 1996 से लगातार नीतीश कुमार के चेहरे पे, चाहे समता पार्टी हो या फिर जदयू हो, लगातार चुनाव में उतरती रही है और जीत हासिल करती रही है। तो नीतीश कुमार के अभेद किले माने जाने वाले नालंदा में इस बार वहां पे कौशलेंद्र कुमार जदयू के प्रत्याशी हैं, तो दूसरी ओर संदीप सौरभ वहां पे वामपंथी दलों की ओर से उम्मीदवार के तौर पे उतारे गए हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें पटना साहिब संसदीय सीट की, तो यहां पे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और इनका मुकाबला कांग्रेस के अंशुल अभिजीत से है। पाटलिपुत्र संसदीय सीट, जो कि लगातार बिहार में चुनाव दर चुनाव एक हॉट सीट माने रहे, उस सीट पर लगातार तीसरी बार यहाँ पे आमने सामने के मुकाबले में मीसा भारती भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को चुनौती दे रही है और मीसा भारती लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी है। उनके मुकाबले में इस बार यहाँ पर फिर से पाटलिपुत्र संसदीय सीट के निवर्तमान सांसद रामकृपाल यादव हैं। तो यह सीट बिहार में सबसे हॉट सीटों में एक मानी जा रही है। वहीं अगर हम बात करें आरा संसदीय सीट की, तो केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं और सुदामा प्रसाद को भाकपा माले ने यहाँ उम्मीदवार बनाया है। इसी तरीके से जो बक्सर की सीट है, बक्सर की सीट पर यहाँ पे मिथिलेश तिवारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल ने सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जो कि बिहार में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। सासाराम संसदीय सीट की अगर हम बात करें तो शिवेश राम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि मनोज कुमार यहाँ पे कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। यही काराकाट संसदीय सीट पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है और काराकाट में एक और जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो उनके मुकाबले में यहां पे वामपंथी दलों की ओर से राजाराम कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले में यहां भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने यहां जोरदार तरीके से अपने चुनाव प्रचार को किया और यहाँ मुकाबले को त्रिकोणीय बनाए हुए हैं। बात अगर जहानाबाद संसदीय सीट की करें तो इस सीट पर भी मुकाबला काफी रोचक माना जा रहा है और यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबले में एक और जहां जदयू के प्रत्याशी चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हैं, तो वहीं उनके मुकाबले में राजद की ओर से यहां सुरेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन इसी सीट पर अरुण कुमार, जो कि जहानाबाद से पूर्व में 2 बार सांसद रह चुके हैं, इस बार बसपा के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं और जहानाबाद भी मुकाबला काफी रोचक होने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो बिहार में सुबह के 2 घंटे का मतदान हो चुका है और तमाम सीटों पर जहां कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज मतदाता कर रहे हैं, उन तमाम जगहों पर मतदान सुबह के 9 बजे तक 10.58% हो चुका है। मतदान का यह प्रतिशत आगे वाले घंटों में और किस प्रकार से ऊपर चढ़ता है, हम आपको घंटेवार का तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।